उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के 13 अद्भुत मानसिक कौशल। क्या आप जानते हैं, खेल आनंदीय है, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक प्रतियोगिता है। पेशेवर खेल खिलाड़ियों से मजबूत मानसिक कौशल की मांग करता है। जब मैं एक बच्चा था तो मैं मनोरंजन के लिए खेलता था। जीतना एक अच्छा एहसास था, लेकिन अगर मैं हार जाता तो भी मुझे खेलने में मजा आता और कोई जीतने का या प्रदर्शन करने का वास्तविक दबाव नहीं होता था। लेकिन जब आप प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में प्रवेश करते हैं तो जीतना और प्रदर्शन मायने रखता है। प्रतिस्पर्धी खेल मतलब नियमित खेल या गतिविधियों की तुलना में उच्च प्रदर्शन और नियमित उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां व्यायाम खाली समय का योग्य इस्तेमाल या स्वास्थ्य सुधार के लिए शारीरिक गतिविधि के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि एथलीट अपने मानसिक कौशल को कैसे बनाए रखते हैं? उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को अच्छा प्रदर्शन करने, डटे रहने और सुधार करने के लिए इन विभिन्न मनोवैज्ञानिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के ये 13 अद्भुत मानसिक कौशल है। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण। खिलाड़ियों को तर्कसंगत रूप से सोचना पड़ता है और सकारात्मक लोगों के साथ अतीत या भविष्य के संभावित नकारात्मक अनुभवों को अलग करना पड़ता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर खेल के संभावित सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम की परवाह किए बिना स्वयं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। 2. उच्च मानक और लक्ष्य। खिलाड़ियों के लिए केवल अच्छा प्रदर्शन करना ही काफी नहीं है, वे विकास और सुधार का दृष्टिकोण और मानकों को ऊंचा रखते हैं। एथलीट को उच्च मानक लक्ष्यों तक पहुंचते रहना चाहिए। आगे सुधार के लिए एक और अगले स्तर के उच्च मानक लक्ष्य निर्धारित करते रहना चाहिए। 3. लोक कौशल। एथलीटों को समय समय पर व्यक्ति या तकनीक के माध्यम से कहीं लोगों और कहीं प्रकार के लोगों से निपटना पड़ता है। लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार फूल या पत्थर फेंक सकते हैं। हालांकि एथलीटों को यह जानकर स्थिर होना पड़ता है कि लोगों के व्यवहार से उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होना है। एथलीटों को समझना होगा कि उन्हें कब संवाद करना है और कब टालना है। 4. आत्मसंवाद। मन बहुत बातें करता है, ये हर समय चला रहता है, लेकिन यदि आप इसे उस तरह से निर्देशित नहीं करते हैं जैसा आप चाहते हैं तो ये नकारात्मक बात करेगा। ये नकारात्मक परिणामों का डर पैदा कर सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप हो सकता है कि प्रदर्शन बुरा और नकारात्मक हो। एथलीटों को नकारात्मक बात से बचने और सकारात्मक आत्मचर्चा में लिप्त होने के लिए इसे व्यस्त बनाने के लिए दिमाग को काम देना पड़ता है। उदाहरण, आज मैं विपरीत टीमों की ताकत या अपने पिछले प्रदर्शन की परवाह किए बिना अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। मैं गेंद को हिट करने जा रहा हूँ या गोल कर रहा हूँ और ये मैच जीत रहा हूँ, कहने के बजाय कि मैं चूक जाऊंगा और खेल हाथ से चला जाए। 5. मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन आत्मवाद का विस्तार है। एथलीट ने आत्मचर्चा का अभ्यास किया, लेकिन क्या वह खुद को काम करने से रोक सकता है? विजुअलाइजेशन एक एथलीट को सटीक स्थिति में रहने और अच्छी तरह से कल्पना करने और विशेषज्ञ की तरह स्थिति को संभालने में मदद करता है। मानसिक दर्शन को इतने विस्तार से किया जा सकता है कि एथलीट विशेष गेम के लिए खुद के प्रदर्शन की योजना बना सकता है और इसे निष्पादित कर सकता है। इससे किसी के दिमाग में ये विश्वास करने के लिए एक बड़ा सकारात्मक धक्का लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आ रहा है। 6. चिंता प्रबंधन। खेल के प्रदर्शन पर चिंता के प्रभावों को कम करने के लिए एथलीट को अपने आप को प्रमुख कारण याद दिलाना पड़ता है कि वे खेल क्यों खेलते हैं। खेल का आनंद लेने के लिए उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना कि दबाव और स्थिति की परवाह किए बिना वे अच्छा प्रदर्शन करेगा। तनाव मुक्त और शांत रहना, शरीर के आसन के साथ आश्वस्त होना और एक भरोसेमंद स्वर होना आपके मन को बताता है कि आप स्थिति के लिए तैयार है। 7. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी भावनाओं और भावनाओं का पता लगाने और ये जानने के लिए है कि वे क्यों पैदा होते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं तो आप इसे नियंत्रित या बदल सकते हैं और अपने लाभ के लिए भावनाओं और भावनाओं का उपयोग करने के लिए समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये कौशल किसी भी स्थिति में एक एथलीट को एक त्वरित लाभ देता है, क्योंकि एक एथलीट स्थिति को नियंत्रित करता है के बजाय स्थिति एथलीट को नियंत्रित करे। 8. एकाग्रता। वर्तमान समय में होने और दिए गए कार्य को पूरा करने तक ध्यान केंद्रित करना उच्च प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। स्थिर एकाग्रता के साथ एक एथलीट एक सुसंगत आधार पर उच्च प्रदर्शन का उत्पादन कर सकता है। 9. स्व प्रेरणा।
कोच, टीम के साथ ही मानसिक कौशल कोच और एथलीट के आसपास के लोग समय समय पर एथलीट को प्रेरित करते हैं। यदि कोई एथलीट भीतर से प्रेरित नहीं है तो सभी बाहरी काम एक दीवार पर अस्थायी रंग है। लेकिन प्रदर्शन करने के लिए, मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण करने के लिए एक एथलीट को आत्म प्रेरित होना पड़ता है। अन्य प्रकार की प्रेरणा गायब हो सकती है, लेकिन आत्म प्रेरणा किसी भी पल में एक एथलीट को उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने में मदद करती है। 10. कार्य की नैतिकता। जैसा कि कहा गया है, प्रेरणा वह है जो आपको मिलती है, आदत है जो आपको बनाए रखती है। एक बार मजबूत अच्छी आदतें बन जाने के बाद मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। कार्य की नैतिकता के उच्च स्तर वाले एथलीट सफल होते हैं और अक्सर नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। 11. छात्र दृष्टिकोण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, हमेशा कुछ ऐसा होता है कि जिसे आप सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं और अगले स्तर पर जा सकते हैं। लगातार सीखने और आगे के सुधार के लिए खुले दिमाग के साथ एथलीटों को कई उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना करियर में ऊपर की ओर ग्राफ बनाए रखना पड़ता है। 12. कभी भी हार न मानना। उच्च प्रदर्शन एक बात है और एक मजबूत चरित्र के साथ उच्च प्रदर्शन एक और। एथलीट जो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं और करियर में कभी भी हार नहीं मानते, टीम के लिए अच्छी संपत्ति माने जाते हैं। प्रतिस्पर्धी खेलों में परिणाम मायने रखता है, सिर्फ अच्छा प्रदर्शन ही काफी नहीं है, फिनिश लाइन को पार करना मायने रखता है। 13. आत्मसम्मान। हर दिन सुहाना दिन नहीं होता। चारों ओर काले बादल होने पर चरित्र की मजबूती दिखाई देती है। खराब प्रदर्शन या बड़े खराब वक्त को संभालना एक ऐसा करियर का दौर है जिसमें नीचे उतरे बिना आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम के बावजूद एक एथलीट के पास अपनी क्षमताओं में उच्च आत्ममूल्य और विश्वास होना चाहिए। क्या आप खेल खेलते हैं या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? आपको किन मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने इससे कैसे निपटा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।